चलिए देखना क्या है, ये तो लाजमी है, ये सब होगा ही। और मेरी एक किताब आई है अभी, धर्मांतरण, अंबेडकर की धम्म यात्रा। शायद आप लोगों ने चर्चा नहीं की है उस पर, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। युवाओं को खास तौर से, दलित समुदाय को विशेष रूप से, अगर पिछड़ा समुदाय चाहें तो वो भी पढ़ें। वो पढ़ें कि बाबा साहब की क्या क्या आपत्तियाँ थी, वो क्या क्या 1920 से लेकर 56 तक का पूरा मैंने ट्रैवल जो है धर्मांतरण का मैंने पूरा कवर किया, उसमें राजकमल ने छापा है। ये कोई नया थोड़ी है, मुझे अचंभा नहीं लग रहा है। और अचंभा इसलिए नहीं लग रहा है कि जब संविधान बना और महिलाओं के लिए, आपके लिए भी, ब्राह्मण महिला हो चाहे शूद्र महिला हो, अति शूद्र महिला हो, सबके लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लाया। और उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध किया आरएसएस संघ परिवार ने किया। और अंबेडकर के पुतले भी फूके, उनके खिलाफ खूब लिखा गया। अभी भी संसद मार्ग पे संविधान की प्रतियां जलाई गई ना, आज तक कोई एक्शन हुआ? अभी जो मिनिस्टर ने जो बोला, आपने इंटरव्यू किया था उस दिन, मैंने आपको क्या कहा था उस दिन कि सरकार और संघ परिवार उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी। लिया? नहीं लिया? तो मैं जो कह रहा था सही था ना, क्योंकि मुझे इनका डीएनए पता है, जीन क्या है ना वो पता है मुझे। तो अंबेडकर का विरोध उस समय कर रहे थे, अब तो अंबेडकर नहीं है, लेकिन इतना अभी भी इतना इनमें आतंक मचाए हुए, उस समय भी आतंक इनमें मचा था, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा देश मनुस्मृति से चले। और संविधान सभा में सवर्ण लोग भी थे, अंबेडकर तो अकेले अस्पृश्य थे। एक सर्वसम्मति, लार्जली सर्वसम्मति से वो संविधान पारित हुआ। इसका मतलब इस देश में बहुसंख्यक लोग चाहते थे कि एक सेकुलर मॉडर्न स्टेट बने, डेमोक्रेटिक स्टेट बने। उसके विरोध में अगर कोई था तो आरएसएस बीजेपी था। तो ये मुझे अटपटा क्यों लगेगा? बीजेपी की सरकार है वहाँ भी यहाँ भी, और जो लोग होंगे उसी के विचारधारा के होंगे। तो होंगे तो जाहिर है वो तो वही यही विरोध करेगा। भाई आप जयपुर हाई कोर्ट में किसकी मूर्ति लगी हुई? मनु बाबा की है ना, मनु महाराज की लगी हुई है। तो ये इनका देखिए एक तरह का डबल स्टैंडर्ड। दाल रोटी चलता है संविधान से, दाल रोटी कहाँ चलता है? संविधान से, लेकिन मानेंगे किसको? मनुस्मृति को। दुनिया में इस तरह का पैराडॉक्सेस वाला समाज आपने देखा है? नहीं देखा है। और इसमें तो मुझे लगता है कि आरएसएस का अभी अंबेडकर प्रेम तो बहुत चल रहा है, बीजेपी का भी चल रहा है। संविधान भी प्रधानमंत्री जी माथा में लगाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को और बीजेपी सरकार को और तमाम संघ परिवार को स्वतः इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि बाबा साहब हमारे हैं, बहुत मूर्ति बनवा रहे हैं लोग, है ना, बहुत मूर्तियां बनवा रहे हैं। तो उनको अपने बनवाना चाहिए था, अपने चेलों को क्यों लगा दिया वहाँ विरोध करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में 2 वकील रखा हुआ है PIL ठोकने के लिए, हर बात पे। क्या नाम है उसका, उपाध्याय है। अच्छा, एक खास बात है ना कि विरोध करने वाले लोग कुछ खास समुदाय के ही क्यों होते हैं? इसका मतलब है ना कि ये सब, बाबा साहब जब अंबेडकर मिले गांधी जी से तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की लड़ाई है, ठीक है। तो अब तो वो ज़माना रहा नहीं कि भाई एक डंडे में पूरा दलित बस्ती हाँक लेते थे, कहीं आप चाप देंगे कहीं आपको वो चाप देगा, है ना। तो रेसिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है ना। भले आप सरकार हैं, पुलिस प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, लेकिन तब भी लोग प्रतिरोध तो कर ही रहे हैं ना, विरोध तो कर ही रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अपना भागवत का जाति विहीन समाज की जो बात करते हैं उनको प्रेम दिखाना चाहिए था। प्रधानमंत्री को इससे पोजीशन लेना चाहिए था। मध्य प्रदेश के सरकार तो वहाँ तो पिछड़ा ही मुख्यमंत्री है, कोई यादव है, हाँ मोहन यादव है, उनको भी अम्बेडकर प्रेम दिखाना चाहिए था। तो ये लोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इलेक्शन के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, वोट के समय तो हिंदू बना देते हैं सबको, अब वोट खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो ये संज्ञा, ये इसके चरित्र को पर्दाफाश करिए कि मुंह में राम बगल में छुरी कहते हैं ना एक, वो असली यही है। सारे आपसे वोट ले लेंगे, हिंदू बना देंगे। और ऐसा हमारा समाज भी है ना, मैं तो समाज को ही पहले कोसता हूँ। ये आरएसएस बीजेपी में उसके जात का एक खड़ा हो गया, जाके सब वोट दे आता है उसको इतनी अकल भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। ये जो तुम्हारे बच्चे पीट रहा है, तुम्हारे बच्चों का स्कूल बंद कर रहा है और रोजगार के अवसर दे रहा है, और तुम जात के नाम पे बीजेपी से जात का कोई खड़ा हो गया तो उसको वोट दे देते हो। तो दलित पिछड़ा अकल कहाँ ठिकाने में? और उसी से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे हितों की रक्षा करेगा। सर एक सवाल ये है, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, तो इसका मतलब जो लोग वहाँ विरोध कर रहे हैं वो शिक्षित लोग हैं, वो अपनी शिक्षा के दम पर शिक्षा किसको देते हैं उससे तय होता है कि शिक्षा का क्या होगा। शिक्षा तो बढ़ा बहुत, जातिवाद खत्म हुआ। मेरी अभी एक मैंने जर्नल एडिट किया, इंटरनेशनल जर्नल, कास्ट विदाउट बॉर्डर्स, और उसमें अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कई देश से हमारे पास आर्टिकल आए। और उसमें है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में जातिवाद चल रहा है, कैसे इंग्लैंड में जातिवाद चल रहा है, कैसे अमेरिका में जातिवाद चल रहा है, कैसे जनेऊ चेक हो रहा है अमेरिका में। तो वहाँ जाके तो घटिया लोग हैं, वहाँ जाके तो वहाँ कहता है कि मैं तो कलर्ड हूँ, इंडियन हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए।
और यहाँ से उसको फ्री में स्लेब चाहिए, कम पैसा में मजदूर चाहिए। ठीक है, तो जातिवाद खाली पढ़ाने से थोड़ी खत्म होगा। कौन सी और कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप? फूले की शिक्षा दे रहे हैं कि मनु की शिक्षा दे रहे हैं? आपके घर में से ही आपको जो है ना जातिवाद सिखलाया जाता है, बचपन से ही सिखलाया जाता है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि घर अगर प्राथमिक पाठशाला है, पहला पाठशाला है, तो इट इज़ ए बैड स्कूल, जहाँ पे आपको धर्म के नाम पे नफरत सिखाते हैं लोग, ज़्यादातर लोग सिखाते हैं, मैं सबको नहीं कर रहा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ टीचर भी सिखाता है उसको। ये इंटरेस्टिंग है, टीचर भी सिखाता है, अरे रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा हक चला गया, 10वीं पास नहीं, पान का दुकान खोले, वो कहता है रिजर्वेशन की वजह से हम IAS नहीं बने। कितने बन लेते भाई? इतने दिन से तो तुम्हारे हाथ में ही सत्ता थी। अभी तो जासूस पकड़ा है ना, कौन है? तो कौन? दलित है। जासूस का जात पता कर लो, जितने आप फ्रॉड सब भागे उसका जात पता कर लो। तो जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद संघर्षों से खत्म होगा। सर, सवाल ये भी है कि अगर बाबा साहेब की प्रतिमा वहाँ नहीं लगने दी जा रही है, तो दूसरी तरफ मांग हो रही है कि वहाँ प्रभु राम की प्रतिमा लगे। वही तो कह रहा ना, दो लोगों में कहाँ तुलना है? नहीं, असली बात तो आ गई ना सामने। कि रोटी लेंगे संविधान से, आप मानेंगे राम को। तो ये वकील है, कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको लगता है? मानना तो पड़ेगा ना सर, कोर्ट में। अरे डिग्री वाला ठीक है, कोर्ट में है तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे गधे मिल जाते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है, जो एजुकेशन आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं सिखलाए, जो आपको ह्यूमैनिटी की ओर नहीं लेके जाए, वो एजुकेशन है क्या? नहीं है। आप हमारे घर पे आती हैं, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, 28 साल पढ़ा लिया। कभी जाके पूछिए मेरे किसी स्टूडेंट से। मेरी एक पॉलिटिकल समझ है, मेरी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं कभी किसी स्टूडेंट से चाहे किसी से मैं भेदभाव नहीं करता। ये हमने एजुकेशन से सीखा है, ये सीखा हमने। आप आती हैं, आपको कभी लगता है अनकंफर्टेबल मेरे यहाँ है? नहीं है ना। तो ये एजुकेशन ये होता है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रोग्रेस करना, ये है एजुकेशन। क्या मूर्ति लगनी चाहिए हमें? नहीं। अरे यार, मेरी वैसे मेरे से बहुत दलित लोग भी बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी समझ थोड़ी अलग है। अरे कुछ सरकार, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, अभी वहाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हैं, ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, OBC प्रधानमंत्री, इन लोगों को भी कुछ काम सोचने दीजिए ना भाई, वो एक्शन ले उस पर। जब इतना हंगामा हो रहा है तो ये तो स्वतः संज्ञान कोर्ट को भी लेना चाहिए और सरकार को भी लेना चाहिए। आपने विजय शाह के जिस मुद्दे का जिक्र किया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ही उस मुद्दे पे स्वतः संज्ञान लिया ना, FIR की मांग लिया ना। ऐसे में वहीं के जो उसी हाई कोर्ट के खंडपीठ के वकीलों ने जब इस तरीके का बवाल शुरू किया, तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड, दोहरी मानसिकता। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दोहरी मानसिकता पे ही बात कर रहा हूँ ना। यही हो रहा है, यही है असली लड़ाई, यही है। ये संघर्ष अभी तेज होगा, संघर्ष अभी आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है मूर्ति की बात। भाई पहले इसका पॉलिटिक्स समझो। मूर्ति लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब जितनी मूर्तियां लगनी थी लग गई। डिजिटल मीडिया में, डिजिटल वर्ल्ड में अब बाबा साहब को ढूंढने के लिए कोई परेशानी, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं जानते हैं बाबा साहब को। अरे जब लोग नहीं जानते थे तो मान लो गांव में एक मूर्ति लग गई तो लोग मूर्ति देख, हाँ ये बाबा साहब है, इन्होंने लड़ा है हम लोग ने, तो ये बात समझ में आती है। अब चौक हर जगह मूर्तियाँ लग रही हैं, मैं उसके लगने के खिलाफ नहीं, कि सारी ऊर्जा जो है सिर्फ मूर्ति लगाने पर क्यों लगा रहे हो? कोई भी दलित सेमिनार आंदोलन हो रहा है, आप मुझे इतना बताओ कि शिक्षा के अधिकार पर कोई आंदोलन है? रोजगार के सवाल पे आंदोलन है? बाबा साहब ने बुद्धा की, कबीर की, फूले की कितनी मूर्तियां लगवाई? कितनी लगवाई? एक भी नहीं। एक जाके एक बुद्ध विहार में एक मूर्ति स्थापित किए थे जो रंगून से लेकर आए थे, समझ गए। बाकी तो जीवन भर वो लोगों से चंदा लिए, कर्जा लिए और क्या खोले? पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, भूषण प्रिंटिंग प्रेस, मूक नायक निकाले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने बनाया, हॉस्टल्स खोले, जनता, प्रबुद्ध भारत, या मैगजीन्स निकाले ना। तो बाबा साहब को ही पढ़ के और बाबा साहब को कहते हो अम्बेडकरवादी, या सारे उल्टा काम कर रहे हो? सारे उल्टा काम कर रहे हैं। शिक्षा जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, इसके लिए भारत में बताओ, खासतौर से हिंदी पट्टी में कोई आंदोलन, कोई लीडर इस पे कोई मेमोरेंडम दे रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ कर रहा है? तो कुछ नहीं कर रहा। तो आपको कहना है कि उसकी जगह अगर वो श्री राम की मूर्ति लगाते हैं तो उन्हें लगाने देना चाहिए? नहीं लगाने। भाई इस देश में मैं कौन हूँ? कोर्ट है ना, कोर्ट के एक डंडे पे FIR हुआ ना, तो कोर्ट है ना, वो देखेगा ना कि राम की मूर्ति लग रही है कि नहीं लग रही। कोर्ट ने तो दे दी ना परमिशन, लेटर जारी करा देगी। तो करा ले, फिर भी नहीं करने, करा लेना। हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं सर। परमिशन के बाद राज्यपाल को PWD ने वहां पे बेइज्जती हमारा है, ये बेइज्जती कोर्ट का है ना, मेरी बात समझो। तो बेइज्जती कोर्ट का हो रहा है,
वो तो चीफ जस्टिस को भी कह रहे हैं, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उन पे भी निशाना साध रहे हैं। नहीं तो ठीक तो है, उनकी जाति के हो, उनकी जाति बताई जा रही है। तो जाति तो उनकी भी जाति पूछो ना, किस जाति के। ये तो जैसे जैसे देखो, अमेरिका में ब्लैक लिंचिंग कब शुरू हुई? जब वो स्लेव थे तब नहीं शुरू हुई, जब वो फ्री हो गए तब लिंचिंग शुरू हुई। ठीक है, उसी तरीके से दलित असर्सन जैसे जैसे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस है, उनको तो पेट में मरोड़ हो रहा होगा, जनों में टेंशन मार रहा होगा ना कि चीफ जस्टिस वहाँ बैठे हुए हैं, तो जनों ऐसे 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 टेंशन मारता होगा रोज रात में। मंदिर गिरवाया इन्होंने हमारा। हाँ, तो जाइए मंदिर गिराया था बनवा लीजिए ना। कहाँ, वो तो कोर्ट ऑर्डर ही कर दिया कि हाँ मंदिर नहीं था, नहीं गिराया गया कुछ भी। कोर्ट का तो रजिस्ट्रार का आ गया था लेटर। तो सवाल ये है ना कि कुछ काम सरकार को भी सौंपिए और शत्रु को पहचानिए। वोट देने जाइए तो शत्रु पहले पहचानिए। आप ही लोग उसको माथे पे बैठाते हैं, माथा पे बैठ के काल पे मारता टपाक से। हाँ, तो ऐसे लोगों को पहचानिए ना कौन लोग हैं। और मेरा वही सवाल है भाई, आरएसएस तो अभी प्रेशर बिल्डअप होगा ना, मूर्ति लग जाएगी। ठीक है, ये पूछो भारत सरकार से कि अंबेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम क्यों नहीं छप रहे हैं। ये सवाल कोई पूछता है कि उनकी किताबें क्यों नहीं छप रही हैं? तो उसी मूर्ति के नीचे नींव में अंबेडकर के विचारों को दफन कर देगा और ये दलित लोग को दे दिया, वाल मूर्ति लगाओ, मूर्ति लगाओ। 500 फीट का हुआ है, 300 फीट का अमेरिका में लग गया है, 400 फीट का लग गया। तो वो मूर्ति देख के ही खुश रहो। बाबा साहब ने पत्थर की खेती नहीं की है, पत्थर की राजनीति नहीं की, उन्होंने विचारों की राजनीति की। प्रतीक चिन्ह भी तो होता ना, तो हो तो लग तो गया ना। अब उसके आगे कुछ होगा? अब तो हर गांव में, हर चौराहे पे, हर जगह जाके उनके शत्रु भी जाके माला पहनाते हैं अम्बेडकर जयंती। करते हैं कि नहीं करते? दिन भर मूर्ति ही बनवाओगे और एजेंडा नहीं है। विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, आईआईटीज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। यहीं अलीगढ़ में एक बच्चा को जय भीम बोलने में पीट दिया उधर। तो ये सब नहीं दिख रहा है। रेसिस्टेंस किस तरह का, किस तरह से तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है। नौकरी खत्म हो रही है, आधा प्राइवेटाइज हो गया। दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन, वैसे मिडिल क्लास का ही फॉर्मेशन नौकरी से हुआ था, लेकिन उसमें एक शेयर दलितों को ही मिला। वो सारे खत्म हो रहे हैं। शिक्षा चौपट हो चुका है, स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षक की क्वालिटी जो आ रहा है सब आप जानते हैं किस तरह का है। ये कोई एजेंडा पे नहीं है। अब कोई ऐसा कह सकता है कि हम बाबा साहब को नहीं जानते हैं? पहले ये बताओ मुझे। गांव गांव में मोबाइल में बाबा साहब पहुंच चुके हैं, फोटो पहुंच चुका है, मूर्तियां पहुंच चुकी है, लेकिन उसी रफ्तार से क्या किताबें पहुंची हैं, विचार पहुंचे हैं? उसी रफ्तार से जाना चाहिए था ना। अगर चला गया रहता तो अभी तो क्रांति हो गई रहती, लोगों की वैचारिक क्रांति हो गई रहती। तो नेता भी जाते हैं खाली स्टेज पे भाषण देते, बाबा साहब, कोई बाबा साहब के एक किताब ढंग से न पढ़ा होगा। तो ये जो ग्वालियर हाई कोर्ट की खंडपीठ में क्या क्रांति नहीं है सर? ये कौन सी क्रांति है? ये जो लड़ रहे हैं लोग में बात नहीं तो है ही ना। वो भी देखो, मैं थोड़ी कह रहा कि उसको मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर रहा हूँ, वो थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबल सरकार और सिस्टम को भी बनाओ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रतीकों की लड़ाई चलेगी। बाबा साहब किस चीज़ की लड़ाई लड़े थे? पानी का, मंदिर प्रवेश का। ऐसा थोड़ी था कि उसके पहले लोग, दलित लोग प्यासे मर रहे थे, अब मंदिर नहीं गए थे तो सब नरक में चले गए थे, अब मंदिर जाने से स्वर्ग में चले जाते। ऐसा तो नहीं था। वो क्यों था? वो था ह्यूमन राइट्स स्थापित करने के लिए। अब बाद में तो बोले कि अब उस किताब में देखिएगा, बोले कि ये सब आलतू फालतू का काम है, मंदिर प्रदेश, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो सीखो ना यार। खाली मूर्ति थोड़ी बनवा रहे थे, वो प्रतीक उठा। जैसे गांधी नमक उठाए, ये नमक इट अफेक्ट्स एवरीवन, तो उससे मोबिलाइज हुआ। अम्बेडकर पानी उठाए, उससे मोबिलाइज किए। तो मूर्ति ठीक है, कुछ वहाँ चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस यहाँ भी हैं, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी, सब है ना। तो स्टैंड लेना तो इंटरनेशनल दुनिया है, उसके मीडिया है, तो कुछ अभी मोबाइल पे डालेंगे दुनिया भर में देख लेता है, ट्विटर पे। सर एक सवाल ये भी है, जैसे आप कह रहे हैं कि आज बाबा साहेब को हर कोई जानता है, मोबाइल में सबको उनके बारे में पता है, लेकिन दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस है उनको कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के कि आप किसी एक वर्ग के नहीं हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो आप किसी एक वर्ग के लिए फैसला नहीं लेंगे। तो कहाँ एक वर्ग के लिए? नहीं, बाबा साहेब को एक वर्ग तक सीमित किया जा रहा है। ये पूछो कि तुम जो है, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे सारे फैसले एक वर्ग के लिए क्यों होते हैं? तुम्हारा कौन सा ऐसा फैसला आया है कि जिससे कि दलित उत्थान हो गया हो? इवन सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं। ईडब्ल्यूएस संवैधानिक है? ऐसे फैसले आए, राम जन्मभूमि में क्या संवैधानिक फैसला है? तो तुम किस वर्ग के लिए फैसले ले रहे हो, पहले ये बता दो। और चीफ जस्टिस ने क्या एक वर्ग के लिए फैसला लिया है? अरे जो संविधान के साथ सिर्फ खड़ा हो जाएगा ना। गवाई साहब ने ओथ लिया था, तो हमसे आप ही लोगों से किसी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा सिर्फ संविधान के साथ खड़ा हो जाना ही न्याय है, किसी वर्ग जाति की बात ही नहीं करनी। संवैधानिक प्रावधानों को ये वकील, थानेदार, मजिस्ट्रेट, जज खाली संविधान के हिसाब से काम करना शुरू कर दे, समझ गए, तो वही न्याय है, किसी वर्ग जाति के लिए नहीं करना है।
थाने में बाबा साहब लिखे हैं, ये थाने से लेके और मजिस्ट्रेट तक सब भ्रष्ट होते हैं आधे। चल भ्रष्ट भी हो तो कोई बात नहीं, उसको कोई भी खरीद सकता है, लेकिन खरीदने की ही बात आती है ना, तो वो अपने जात वाले से रिश्वत लेता है, उसी के पक्ष में न्याय करता है। तो इनके तो पेट में मरोड़ है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दबंगई से बोल रहा हूँ, तो कितना टेंशन लगता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं इतिहास का छात्र हूँ। टन टन अगर मैं डांट दिया, डांट, मैं बहुत लोगों को डांटता हूँ मैं, तो डांट दिया तो मेरा डांट एटम बम है। अरे डांटा, घर में जाके बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहता होगा, याद रतन लाल डांट दिया, वो गाली भी देता होगा। तो चीफ जस्टिस है, दो चीफ जस्टिस है, तो कितना उसको तुम समझ नहीं सकते हो। ये एटम बम गिरा हुआ है इनके सोच पर, उसी से परेशान है, उसी से परेशान है। जब एक बार बताओ, मुगलों के साथ, अंग्रेजों के साथ, ये सब भारत के जितने सवर्ण रहे ना, विद्रोह कब शुरू किया? 57 में। सीआरपीसी आईपीसी आया ना, तो उनका मनुस्मृति पे बम हो गया कि अब कानून की नजर में सब समान होगा। समझ गए? कानून की नजर में सब समान होगा, एक अपराध के लिए सबको एक तरह की सजा होगी। तब तो लगा ये मनुस्मृति का क्या होगा बाबा, क्योंकि तो वर्ण व्यवस्था से चल रहा था ना पूरा सिस्टम। तो सीआरपीसी आईपीसी ने अटैक कर दिया। वो अम्बेडकर संविधान बना रहे हैं, अम्बेडकर को लिखता था कल्याण प्रेस, हीन जाति अम्बेडकर, हिंदू विरोधी। तो ये विरोधी, तुम्हारा हिंदू धर्म क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है ना, हम नहीं मानते। तो अम्बेडकर संविधान बनाया, उसे महिलाओं को अधिकार दे दिया। दुख की तो बात है कि अपर कास्ट मेल सोचे तो सोचे, अपर कास्ट फीमेल भी जो है ना अम्बेडकर को नहीं मानती। मनुस्मृति किसके बारे में लिखा हुआ है? मुसलमान के बारे में है, सिख के बारे में है, ईसाई के बारे में है, यहूदी के बारे में है, किसके बारे में है? मनुस्मृति हिंदुओं के बारे में। तो जाके पढ़ो तुम्हारे बारे में क्या लिखा हुआ है, मजा आ जाएगा। माइक वाइक छोड़ के मनुस्मृति लागू है तो घर में बैठो, चलो हो गया माइक। तो मेरा ये कहना है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, लेट देम रिएक्ट, लेट देम रिएक्ट। अब मैं क्या जानूं, वो तो वो जानेंगे। हाँ, ये तो मनु और संविधान की लड़ाई चलेगी अभी बहुत दिनों तक। ये हमारे नेता लोगों ने बेईमानी कर दी, डंडी मार दिया। ये खाली नारा लगवाते रह गए, थोड़ा स्कूल कॉलेज खोलते, 10-20 को विदेश पढ़ाते तो कुछ आइडियोलॉग बन के आता, इंडियन एक्सप्रेस में लिखता, अल जजीरा में लिखता, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता, इनको काउंटर करता, जवाब देता, तब मजा आता। हमारा पूरा समाज की ऊर्जा जो है ना सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, उसके बाहर वो दुनिया नहीं देख रहा है कि बाहर कैसे कैसे दुनिया चलता है। अगर मुझे अभी ऑप्शन मिले कि आप नौकरी और विधायक बनने में, जॉब करना है कि विधायक बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? नौकरी। वो तो आपकी मर्जी है ना सर। मर्जी नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी नौकरी प्रेफर करूंगा ना, नौकरी प्रेफर करूंगा। आम लोगों से जाके पूछो कि प्रोफेसर हो, विधायक बनोगे कि ये करोगे, तो बोला हम विधायक बनेंगे। ठीक है, अरे नौकरी में रिसर्च कर सकता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, छात्रों से करता हूँ, लिखता पढ़ता बोलता हूँ, तो कई तरह के काम होते हैं ना, खाली पॉलिटिक्स थोड़ी काम होता है। बाबा साहब ने कहा कि राजनीति तो बचा हुआ अनाज है, उससे बड़े बड़े काम और होते हैं। ये बाबा साहब के स्टेटमेंट मेरे थोड़ी है। तो हमारा समाज, हमारे नेताओं ने सबको झोंक दिया, सबको एमएलए एमपी बनना, उसके बियॉन्ड दुनिया ही नहीं है। शेयर मार्केट क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, कैसे हमारे लोग जज बनेंगे, कैसे प्रोफेसर बनेंगे, कैसे वाइस चांसलर बनेंगे, इसमें दिलचस्पी नहीं है। और मूर्ति और तमाम ये सब चीज़ में, इसलिए हमसे बहुत लोग नाराज रहते हैं।